मेरठ से ये खबर आ रही है जहां पर एक मुस्लिम बहुल इलाके में मंदिर के सेवादार की हत्या के बाद तनाव फैल चुका है। सेवादार जो मंदिर में मेरठ के यहां पर रहते थे, उनकी दरअसल में हत्या हुई है। मेरठ का अब्दुल्लापुर ये इलाका है जहां पर बुजुर्ग सेवादार का मर्डर किया गया है। सिर्फ मर्डर ही नहीं, तिलक और गेरुआ कपड़ा पहनने पर भी दरअसल में विवाद हुआ था, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। और अब पुलिस ने अनस नाम के आरोपी को पकड़ा है। पूरे इलाके में पुलिस और पीएसी की तैनाती हो चुकी है। कुछ इसी तरीके की तस्वीर हमने देखी थी महाराष्ट्र के पालघर में, और कुछ इसी तरीके के हालात अब नजर आए हैं दिल्ली के नजदीक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जिसकी पल पल की अपडेट न्यूज नेशन लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। आपको बता दें कि पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है, और अब मेरठ से भी कुछ ऐसी खबर ने हर किसी को परेशान कर दिया है। मेरठ के अब्दुल्लापुर में शिव मंदिर के एक बुजुर्ग सेवादार की कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी। ये इन्होंने गाली वाली दे दी हैं, तो उनने बजाना शुरू कर दिया। अपराधी से जो है सब जेल जाएंगे, कोई बचे। यही छेड़खानी के भाई कभी मर जाके कांति हो जाएगी शांति। उन्हें इस तरह से टॉर्चर करते थे। तिलक लगाने पर पिटाई की साजिश, गेरुआ कपड़ा पहनने पर बुजुर्ग की हत्या। मेरठ में पालघर पार्ट 2 से सनसनी। मंदिर की सेवादारी करने वाले 65 साल के पुजारी कांति प्रसाद की हत्या के बाद मेरठ सदमे में है। पुजारी की हत्या के बाद से घर उजड़ चुका है, परिवार मातम में है। चिता से उठते इस धुएं ने मेरठ की आबोहवा को गर्म कर दिया है, और कई सवाल शहर को परेशान कर रहे हैं। मेरठ के अब्दुल्लापुर में बने मंदिर की साफ सफाई और देखरेख करते थे बुजुर्ग कांति प्रसाद। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग कांति प्रसाद का तिलक लगाना और गेरुआ कपड़ा पहनना कुछ लोगों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने कांति प्रसाद की निर्मम हत्या कर दी। परिजनों का कहना है कि कुछ लड़के रोजाना कांति प्रसाद को परेशान करते थे, लेकिन सोमवार को अनस नाम के युवक ने कुछ लोगों के साथ मिलकर बुजुर्ग सेवादार को इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। तो उस लड़के मेरे धोरा आया था, वो लड़का नो अपने पापा को समझा ले, नहीं जान से मार दूंगा। मैंने पूछा उससे, नो ऐसा क्यों नहीं, तेरे पापा गाली बकते हैं और ऐसे उल्टी सीधी गाली बक रहे हैं। मैंने ऐसे खामखा कोई गाली नहीं बकने का, मैंने बोला उससे। नो मैंने पीटा है वहाँ पे, और अब घर पे आएंगे तो घर पे जाते और पीटेंगे। उन्होंने बोला अजीब वही काम कर दिया, उन्होंने मारा। कांति प्रसाद की मौत होने के बाद पूरे अब्दुल्लापुर क्षेत्र में तनाव फैल गया है। कांति प्रसाद का शव लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी के कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल और बजरंग दल के नेताओं और हिंदूवादी संगठनों ने धरना दिया और जल्द न्याय की मांग की। इस प्रकार की घटना को आज मैं देख रहा हूं, तो ये आने वाले समय दूसरा मेवात खड़ा होने जा रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि जिस प्रकार की घटना आज बहुसंख्यक होते हुए भी इस प्रकार का तिलक और गमछे पर माने भगवा पर इस प्रकार की टिप्पणी करना और उसके साथ में फिर उसकी हत्या करना, इसको क्या कहेंगे? ये तो मेवात नहीं है, ये तो मैं तो ये कहूंगा कि बंगाल जैसी घटना है। इलाके में बढ़ते तनाव और हिंदूवादी संगठनों के विरोध को देखते हुए पुलिस ने धारा 302 में मुकदमा दर्ज कर आरोपी अनस को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो मुकदमे में जो वांछित अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। उसकी गिरफ्तारी इस सूचना से पहले ही कर ली गई थी। उसमें आवश्यक धाराओं की वृद्धि की जा रही है और उसको जेल भेजा जा रहा है। अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई भी की जा रही है। इसमें राजस्व प्राधिकारियों से भी संपर्क कर लिया गया है। मेरठ का अब्दुल्लापुर एक मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ मौजूद शिव मंदिर काफी पुराना बताया जाता है, और मुस्लिम बहुल इलाके में इस तरह हिंदू सेवादार की हत्या के बाद सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया है और इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। इस घटना के बारे में सिर्फ इतनी घटना अधिकारियों ने जरूर बताई है कि यहाँ एक घटना हुई है जिसमें कांति प्रसाद की मौत हुई है और 302 का मुकदमा लिखा है। वजह क्या है ये अभी तक पर्दे में है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज नेशन। चलिए सीधा रुख करते हैं मेरठ का। हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पुलिस इस मामले पर बहुत ज्यादा नहीं बोल रही है, लेकिन आप इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं? आखिर क्यों एक सेवादार को इस तरीके से मार दिया जाता है? हाँ देखिए अनुराग, मैंने जितने भी लोगों से बात की, शमशान घाट पे भी मैं गया था जहाँ अंतिम संस्कार हो रहा था। तमाम जितने भी लोग थे, नेताओं से लेकर आम लोग, और यहाँ तक कि वहाँ क्षेत्र के जो सभासद हैं वो भी मुस्लिम हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि इन कांति प्रसाद को, जो बेहद बुजुर्ग थे, शालीन थे और
पुजारी लॉकडाउन की वजह से नहीं आ रहा था 4 महीने से, खुद ही मंदिर की साफ सफाई करते थे। उनके तिलक, उनके गेरवा गमछे और उनकी दाढ़ी को लेकर लगातार टिप्पणी होती थी, उन्हें छेड़ा जाता था, उन्हें कई बार पत्थर भी मारे गए हैं, उनको लड़के छेड़ते थे। और अनस जिसका नाम इस पूरी घटना में सामने आया, उसे पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन सोमवार की ये घटना है, 2 बार पीटा गया। एक बार जब बुजुर्ग कांति प्रसाद बिजली का बिल जमा कराकर वापस लौट रहे थे, तब उनको रास्ते में घेर के पीटा गया। कांति प्रसाद अपने एक साथी के साथ उसके घर पर शिकायत करने गए, तब अपने घर पर पहुंचकर कांति प्रसाद को फिर पीटा गया और उनके प्राइवेट पार्ट्स पर इस तरीके से लात मारी गई जिससे कि उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई। अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले पर, इस घटनाक्रम पर अभिषेक ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुलिस की चुप्पी क्यों है।